पुनः बात कहूँ मेरे बंधुओं, जब शिशु गर्भ में हो, एक माता की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सत साहित्य का पाठ किया जाए, सद ग्रंथों का आश्रय लिया जाए, शुभ शुभ सुना जाए, सद सद देखा जाए, सत सत सुना जाए। जैसा जैसा आप देखते हैं ना, जैसा जैसा आप सोचते हैं और जैसा जैसा आप सुनते हैं, वैसे गर्भस्थ शिशु पे असर उसका पड़ता है। ये विज्ञान ने प्रूव किया है मेरे बंधुओं। अध्यात्म तो इस बात को मानता ही मानता है, लेकिन विज्ञान ने भी ये बात प्रूफ करके दी है कि एक माता की जीवनचर्या का एक शिशु पे, उसके गर्भस्थ शिशु पे पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। माता कोई देव योगिनी होगी ना, नित्य सत्संग में जाने वाली, नित्य प्रभु भक्तों का आश्रय लेने वाली, नित्य प्रभु नाम का आश्रय लेने वाली, तो निश्चित ही उसके पेट से कोई श्रेष्ठ महापुरुष ही जन्म लेने वाला है। एक तो बड़ी जिम्मेदारी मेरे बंधुओं मातृशक्ति की, जब पेट में शिशु हो ना, जैसा जैसा हम दृश्य देखेंगे, जैसा जैसा हम श्रवण करेंगे, उस पर वो असर पड़ने ही वाला है। मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी कहते हैं ना कि बच्चा बोलता है कि हमारा कहना नहीं मान रहा है, तो बच्चा भी तो देखता है कि मेरी माँ ने, जब मेरी माँ आई थी शादी के बाद घर में, और मेरे दादा दादियों की बड़ी इच्छा थी कि कोई हमारी, अब बेटे की शादी हो गई है, कोई सेवा करने वाली आ गई, तो वहाँ सेवा के बदले कुछ और ही चल रहा है। जब बेटा ये सब देखता है भीतर से कि मेरी माँ को मेरी दादी ने बोला था 1 गिलास पानी पिला दो, माँ ने कहा था हाँ टूटी क्या जो खोने नहीं क्या काम पे लगी, तो कहते हैं मेरे बंधु असर पड़ता है। वो उसने देखा कि तुमने कितना कहना माना, तुमने नहीं माना तो मैं क्यों मानूं, तो उसकी दिनचर्या भी वैसे ही बनी है। आप अगर आपके पुत्र आपका कहना नहीं मान रहे हैं तो समझ लेना, उसे डांटने से पहले मेरे बंधुओं अपने जीवन को निहारना, क्या हमने अपने जीवन में अपने जो भी हमारे उत्तरदायित्व थे उनका पूर्ण रूप से निर्वहन किया है। कहीं ना कहीं त्रुटि अपने आप में हमें मिलेगी।